हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि रीड द पैसेज केयर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल: एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। देखिए, ग्रेट क्वालिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम whales, creature of the sea, which are the largest of the animal remaining in the world. To protect the whales from the cold of the Arctic seas, nature has provided them with a thick covering of fat called when the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down. It produces a great quantity of oil which can be made into food for human consumption. A few other creatures oiled, ठीक है, but none so much as the rivers of the cold and halibut, two kinds of fish, oiled nursing oil, both called liver oil and halibut oil, are given to sick children and other invalids who need certain vitamins. अब देखिए, कहता है कि वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नन फ्रॉम वेरी old times. No household can get on without it, for it is used cooking, ठीक है, perfumes made from the oils of certain flowers, ठीक है, soups are made from eatable and animal products and the oils of certain flowers. अब देखिए, क्वेश्चन है, the main source of animal oil is बी ऑप्शन WHALE, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, वेल। नेक्स्ट फिर है कि वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो बी ऑप्शन कुकी। तो देखिए, कुकिंग होगा, तो वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग। नेक्स्ट फिर थ्री है कि डॉट मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट्स एंड दी ऑयल सर्टेन फ्लावर्स। तो देखिए, तीन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी सूप्स। तो देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा, सूप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट्स एंड दी ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। नेक्स्ट अब देखिए, फोर है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोट लिवर ऑयल एंड हेलीबट ऑयल एज मेंटेन्ड इन द पैसेज। तो फोर का क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है, टू प्रोवाइड सर्टेन विटामिन्स टू सिक चिल्ड्रेन एंड इनवैलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर फाइव है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो विल blubber is processed to make oil for human जो है कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए सिक्स है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता है कि दी पेंटिंग्स ऑन द चर्च अल्टर सीम टू बी इन नीड। तो सिक्स का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेवन है कि दिस सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कहता है दोज हु डॉट ऑफ देयर रिच आर नॉट ट्रूली रिच। तो सेवन का क्या होगा? यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? BOAST, बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेवन का क्या हो जाएगा? बूस्ट यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। और सिक्स का जो था, देखिए सिक्स का राइट आंसर क्या था? ए ऑप्शन। क्या था? तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर था रेस्टोरेशन, ठीक है। रेस्टोरेशन मतलब होता है पूर्वा,
ठीक है, पूर्वावस्था, ठीक है, पूर्वावस्था की प्राप्ति, पूर्वावस्था की प्राप्ति, ठीक है, रेस्टोरेशन माने पूर्वावस्था की प्राप्ति। उसका देखिए रिनोवेशन, तो रिनोवेशन मतलब होता है दोबारा, ठीक है, दोबारा नया करना, दोबारा नया करना। और रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, पुनः निर्माण, ठीक है, क्या होता है, पुनः निर्माण। रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब पुनः निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा बूस्ट, ठीक है। तो बूस्ट ऑफ मतलब होता है डिंग हाँकना, ठीक है, बूस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, डिंग हाँकना, डिंग हाँकना, ठीक है। तो होगा दोज, ठीक है, दोज हु बूस्ट ऑफ, ठीक है, डिंग हाँकना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 8 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो क्या होगा, 8 का बी ऑप्शन होगा बाइलिंगुअल, ठीक है। तो 2 भाषाओं को बोलने वाला बाइलिंगुअल कहलाता है, ठीक है। तो अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस उसको क्या बोलेंगे, बाइलिंगुअल बोलेंगे। अब मल्टीलिंगुअल मतलब क्या होता है, बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल बहुभाषी, बहुभाषी, ठीक है, बहुभाषी। और बिल्ट्रल, बिल्ट्रल मतलब होता है द्विपक्षीय, क्या होता है, द्विपक्षीय। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पैसेज है कि भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, ठीक है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम जो है अभी तक कुछ विशेष न कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का, ठीक है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में एकाध स्वर्ण पदक भी नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में, ठीक है, हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में जो है अपनी प्रतिष्ठा जो है खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जो है जिम्मेदार है, ठीक है। एक और सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर जो है सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो है का पर्याय नहीं है। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प और मुंह तोड़ जवाब, ठीक है, देने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि गद्यांश का जो है उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, बी ऑप्शन खेलों का गिरता स्तर। नेक्स्ट है कि खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो बी ऑप्शन खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपसी गुटबंदी होने से, ठीक है, आपसी गुटबंदी होने से। खेल में जीत सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। फिर है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय की उपलब्धियों में नहीं है, 12 का सी खेल। तो गद्यांश, तो यहाँ पे देखिए गद्यांश के अनुसार जो है राष्ट्र की उपलब्धियों में खेल नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर है कि खेलों में निर्धन राष्ट्रीय भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ 13 का सी, वहाँ खेलों को राष्ट्रीय सम्मान जो है, वहाँ खेलों को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए एक पैसेज है सेकंड, कहता है कि भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है, यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी जो है अधम उपासना में
गिना जाता है। प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता, प्रेम सर्वथा प्रेम के लिए होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह जो है रह ही नहीं सकता। ठीक है, जब तुम किसी मनोहर दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो तो उस दृश्य से तुम किसी फल की याचना नहीं करते और वह दृश्य दर्शन तुम्हारे मन की आनंद से भर देता है। क्वेश्चन है कि प्रेम का उद्देश्य होता है, तो ए ऑप्शन केवल प्रेम। ठीक है, प्रेम का उद्देश्य केवल प्रेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी जो अधम उपासना में गिना जाता है, इस कथन के लिए सत्य क्या है, तो बी ऑप्शन। यानी इस रूपासना में प्रतिफल की इच्छा रखना जो है निकृष्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है कि प्रेम प्रतिफल स्वरूप क्या चाहता है, बी ऑप्शन यानी एकनिष्ठ प्रेम। तो प्रेम प्रतिफल स्वरूप जो है एकनिष्ठ प्रेम चाहता है। 17 है कि किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मन को आनंद से भर देता है, क्योंकि। तो 17 का ए ऑप्शन। तो मन में उस मनोहर दृश्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 की बात करें तो कहता है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। 18 का बी प्रेम। तो देखिए उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो प्रेम है। 19 है कि नीति ज्ञान रखने वाला इस जो है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, 19 का बी ऑप्शन नीतिज्ञ। ठीक है, तो नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है नीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो 20 का सी ऑप्शन, तो कर्मवाच्य। ठीक है, तो राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रकार है। 21 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 में है निम्नलिखित में से किस जो वाक्य में भाववाच्य, 21 का सी ऑप्शन, तो पुरुषों से रोया नहीं जाएगा। ठीक है, पुरुषों से रोया नहीं जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर है कि हम जो है हम कल मेले जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, 22 का ए पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। हम कल मेले जाएंगे इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। ठीक है, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे जैसा वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है, उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है, तो इसमें होगा सी ऑप्शन कपूत। कपूत शब्द के ठीक है, कपूत शब्द का उपसर्ग से बना है। कम वक्त में, ठीक है, कम वक्त में कम उपसर्ग है। 24 नंबर कहता है क्षणिक का विलोम, तो क्षणिक का विलोम क्या होगा, 24 का बी ऑप्शन शाश्वत। तो देखिए क्षणिक का विलोम जो है शाश्वत होगा। ठीक है, प्राचीन का विलोम नवीन होगा, गृहीत का विलोम त्यक्त होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो 25 का सी गोपाल। ठीक है, तो गोपाल शब्द क्या है, तत्सम है। गोपाल शब्द तद्भव, ठीक है, गोपाल का तद्भव शब्द ग्वाला होगा। मोती का जो है तत्सम शब्द मौतिक होगा। ठीक है, लौंग का तत्सम शब्द लवांग होगा। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, सी ऑप्शन क्षेत्र। तो क्षेत्र शब्द पुल्लिंग है और रीति स्त्रीलिंग है, घटना स्त्रीलिंग है। फिर है कौन जो है विषम्यादिबोधक अव्यय नहीं है, तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो और जो है विषम्यादिबोधक अव्यय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। फिर है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, सी ऑप्शन द्विगु समास। तो त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद जो है संज्ञा। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिफला, त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह, पंचवटी, अठन्नी। कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण, ठीक है, और दूसरा जो है विशेष्य अथवा संज्ञा होता है कर्मधारय का। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण है महाकवि। ठीक है, तो महाकवि, पीतसागर, महावीर। ठीक है, महावीर और नराधम। फिर है प्रत्येक का संधि विच्छेद, तो प्रति जोर एक, ए ऑप्शन, प्रति जोर एक प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक में यन संधि है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति जोर एक, प्रति जोर एक, प्रत्येक में यन संधि है। 30 नंबर
30 है कि मुहावरे और उसके अर्थ मुक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। 30 का सी, तो आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना धोखा देना सही युग्म है। ठीक है। अंबर के तारे गिनना यानी नींद न आना, अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना, अंगारे सिर पर धरना यानी विपत्ति मोल लेना, सिर पर सवार होना यानी किसी चीज़ का हट करना। ठीक है। आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक भड़काना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।